हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. वेक्टर a vector, b vector and c vector are such that a vector dot b vector equal to 0 and then the vector parallel to a vector is. सबसे पहले देखते की कॉन्सेप्ट यहाँ पर की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर जैसे p और q हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा. और अगर दो वेक्टर एक दूसरे से या तो एक ही लाइन पर हैं तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है. अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. सॉल्यूशन तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर. तीन वेक्टर्स हैं जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है. इट मीन्स क्या होगा, ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के. तो अगर मैं यहाँ पर एक और वेक्टर बना दूँ सी वेक्टर, तो ए वेक्टर अगर बी के परपेंडिकुलर है तो सी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो मतलब यहाँ से ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी क्या होगा, ज़ीरो होगा. अब हमें ये बताना है कि ए वेक्टर के पैरेलल यहाँ पर कौन होगा. तो अगर हमें पैरेलल फाइंड आउट करना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आउटसाइड में क्या आ जाएगा, बी वेक्टर, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आउटसाइड में क्या आ जाएगा, सी वेक्टर. तो हमने देखा यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा क्या निकला था, ज़ीरो गिवन था. ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी ज़ीरो था. तो ऑल ओवर ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर ज़ीरो हो रहा है तो हमें पता है कि अगर दो वेक्टर अगर ज़ीरो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर ज़ीरो होता है मतलब वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं. मतलब यहाँ पर ए वेक्टर के पैरेलल में होगा कौन सा, बी क्रॉस सी वेक्टर. तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा बी क्रॉस सी वेक्टर. दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.